लड़की ने मुंह में बर्फ रखी और आदमी के सामने घुटनों पर बैठ गई और फिर आदमी की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उन दोनों की हर हरकत मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही थी। अगली ही रात किसी ने एक वीडियो दिखाकर आदमी को इस्तीफा देने के लिए धमकाया और उस वीडियो में उसके और उस लड़की के बीच का वो सब रिकॉर्ड था। असल में एक दिन पहले कैरोलिन को स्कूल में अपनी धाक जमानी थी, तो उसने पड़ोस की फ्रेटर्निटी से हाथ मिलाने का फैसला किया। लेकिन वहाँ का नया प्रेसिडेंट बहुत ही सख्त था। इस बात से कैरोलिन बहुत परेशान थी। तभी उसके चमचे ब्राइस ने कैरोलिन को एक प्लान सुझाया कि अगर वो उसे कुर्सी से हटा दे तो वो लुसियन को प्रेसिडेंट बनवा सकता है और फिर दोनों बहन भाई मिलकर कॉलेज के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स पर राज कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा प्रेसिडेंट को कुर्सी से हटाना सबसे मुश्किल काम था और कैरोलिन की डिक्शनरी में मुश्किल जैसा कोई शब्द था ही नहीं। इसलिए उसने अपनी सबसे वफादार सपोर्टर सिसी को फ्रेटर्निटी के प्रेसिडेंट को फंसाने के लिए भेजा। देखो कैसे सिसी 82 की महंगी वाइन लेकर प्रेसिडेंट के कमरे में पहुंची। प्रेसिडेंट पहले तो चौंक गया, फिर उसने आसपास देखा कि कोई नहीं है और सिसी को अंदर बुला लिया। अंदर आते ही सिसी जैसे किसी शिकारी कुत्ते की तरह सीधे प्रेसिडेंट पर झपट पड़ी और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। और फिर वही हुआ जो शुरुआत में दिखाया गया था। अगले दिन ब्राइस वो वीडियो लेकर प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। प्रेसिडेंट ने वीडियो देखकर तुरंत मामला समझ लिया। वो जानता था कि उसे फंसाया गया है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो फ्रेटर्निटी के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे रहा है और अपनी जगह उसने फ्रेटर्निटी के ही स्कॉट को प्रेसिडेंट बना दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि स्कॉट और ब्राइस के बीच एक खास रिश्ता था। असल में वो लुसियन को फ्रेटर्निटी का प्रेसिडेंट बनाने वाला था, लेकिन साफ था कि ब्राइस के अपने कुछ अलग ही इरादे थे। और इस वक्त लुसियन एनी के साथ अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। दूसरी तरफ अपनी बगावत में कामयाब हुई बिच मन ही मन खुश हो रही थी। आज उसने एक रिपोर्टर को बुलाया था ताकि वो कैरोलिन के सारे बुरे कामों का पर्दाफाश कर सके। उसने रिपोर्टर को बताया कि अब प्रेसिडेंट की बेटी भी उसकी टीम में है और आज रात वो एक ही झटके में हमला करने वाली है। कैरोलिन के डेल्टा सिस्टर्स ग्रुप पर और इधर कैरोलिन ने फ्रेटर्निटी के साथ हाथ मिला लिया था। भले ही उसने गलत तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उसका असर साफ दिख रहा था। थोड़ी देर में बिच और एनी बदला लेने वालों की टीम डेल्टा हाउस पहुंच गई। वो जोर जोर से घर वापस लो, भेदभाव बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ देखकर भी कैरोलिन जरा भी नहीं घबराई। उसने बदला लेने वालों की टीम को अंदर बुला लिया और उनके लिए शानदार खाने पीने का इंतजाम किया जैसे कोई बहुत बड़ी पार्टी हो। दुश्मन को अपनी तरफ खींचने की इस चाल ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद कैरोलिन ने उन लोगों को एक इनविटेशन दिया और कहा कि आज से हम सब एक परिवार हैं और ऐसे मजेदार दिन अब आते रहेंगे। ये सुनते ही सबने विरोध करना बंद कर दिया। ये देखकर लीडर बिच का तो दिमाग ही घूम गया। वो अपनी बागी टीम को देख रही थी और उसका दिल टूट रहा था। यहाँ तक कि जिसे वो अपनी अच्छी दोस्त मानती थी, वो एनी भी दूसरी तरफ चली गई। बिच गुस्से और शर्म से आगा बुला होकर वहाँ से चली गई। उसे क्या पता था कि ये सब उन बहन भाई की एक साजिश थी।